नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके घर में तुलसी का पौधा आपके घर में खुशियां आने के पहले कुछ शुभ संकेत देता है। कैसे? आइए जानते हैं आज इन्हीं बातों को विस्तार से। देखिए, वास्तुशास्त्र में जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं ना, उसको हटाने के लिए तुलसी का पौधा लगाने की सलाह दी जाती है। और तुलसी का पौधा लगाने का भी सही दिशा है, जैसे कि सर्वोत्तम दिशा पूरब दिशा है, पूरब उत्तर दिशा है, क्योंकि सूर्य उदय होने की दिशा है और इस दिशा के स्वामी देवता इंद्र है। अब दूसरी तरफ अगर हम वास्तु की माने तो तुलसी घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला पौधा है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो अगर आप तुलसी का बगीचा, कहने का मतलब 8-10 पौधे लगा दें, गमले में लगा दें, आप देखिएगा आपका वास्तु दोष समाप्त, घर में जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। गुड एंड बैड साइन फ्रॉम तुलसी। तो ऐसे में देखिए, आपकी उन्नति का मार्ग भी खोलता है तुलसी। वास्तु कहता है घर में कुछ चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, इसीलिए पेड़ पौधों को कहाँ रखना चाहिए इसका बहुत ध्यान दिया जाता है। कई पौधे हैं जो घर के वास्तु को समाप्त कर देता है और इन्हीं पौधों में तुलसी का नाम आता है। तो तुलसी का सही दिशा जहाँ से वो आपके जीवन में सुखता को बढ़ाएगा, सबसे पहले ये जाने। देखिए, जैसे कि तुलसी का पौधा है, उसको हमेशा ही घर आंगन में छत पर आप लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में तुलसी मत लगाइए। घर के दक्षिण दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा फायदे की जगह नुकसान देने लगता है। तो जिस तरह की हमारे धर्म में बरगद का, पीपल का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, और भूलकर भी इन पेड़ों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इन पेड़ों का छाया भी घर पर नहीं पड़ना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो तुलसी का पौधा है, ये तुलसी का पौधा जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। ऊंचे पौधे को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनको हमेशा ही पूरब या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, अच्छे फल देते हैं। अब जैसे दूध वाले पौधे होते हैं, जिस पौधे के पत्ते तने तोड़ने से दूध निकलते हैं, घर आंगन में भूल कर भी ना लगाएं, नहीं तो घर के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। और जो लताओं वाले पौधे होते हैं, जिसकी लताएं बढ़ती रहती है, उसको आप घर के मेन जो मुख्य दरवाजा है, जो बालकनी है, उन जगह लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा ही लताओं को ऊपर चढ़ती हुई आपको व्यवस्था करना चाहिए, बांध बांध कर ऊपर आप चढ़ाएं तो अच्छा है। नीचे जाएगा तो फिर आपके जीवन में मुश्किलें आएगी, धन खर्चा बढ़ाएगा। तो आज हम चूंकि तुलसी की बात कर रहे हैं, अब जो तुलसी का पौधा है सबसे खास है और कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं। और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसके पहले भी तुलसी का पौधा संकेत देता है। तो तुलसी का पौधा जब आप घर में लगाते हैं तो पूजा पाठ भी करते होंगे, जल अर्पित करते होंगे, शाम में दिया जलाते होंगे, लेकिन गलत दिशा में फिर लगा देते हैं तो घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो तुलसी के पौधे से कुछ मान्यताएं हैं। देखिए, बुरी आत्मा यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो। और घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से हमेशा ही घर में खुशियां भरी रहती है। अगर आपके घर में खुद ब खुद तुलसी का पौधा उगाए तो इसका मतलब है लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं। जो पौधा घर के लिए शुभ होता है वो वास्तु दोष को भी दूर करता है, ऐसा माना गया है। हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। जब तुलसी सूख जाए तो उसको तुरंत हटाइए। तुलसी को आपको फेंक देना है, जल में प्रवाहित कर देना है, मिट्टी में दबा देना है, पवित्र जगह हटाइएगा। तो जब आप उसको हटाते हैं तो तुलसी की लकड़ी थोड़ी सी तोड़ कर रख लीजिए, थोड़ी सी। और इसको कार्तिक के महीने में जब आप दिया जलाएंगे पूजा पाठ में, तब थोड़ी सी लकड़ी दीपक में जो आप धागे की बाती देते हैं, लाल धागे की बाती, वहां पर रखकर जलाइएगा, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो हिंदू धर्म में यह भी माना गया है अगर आपके घर के तुलसी के पौधे के पास दुर्वा घास उगाए, बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आपके घर में जल्द ही किसी व्यक्ति का जॉब लगेगा या व्यवसाय में बड़ा तरक्की होगा, उनकी बुद्धि से सफलता प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, दुर्वा घास का पौधा जो होता है वो छत पर नहीं होना चाहिए। अगर छत पर लगा तुलसी है पौधा और वहाँ हो जाता है तो उसको आप नीचे ले आइए, क्योंकि
छत पर दुर्वा घास रहने से राहु एक्टिव हो जाएगा, इसको आप तुरंत हटाने की व्यवस्था करें। लेकिन घर आंगन में अगर तुलसी के पास अपने आप उग जाए तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का वास माना गया है और तुलसी के पास शालिग्राम भगवान को जरूर रखना चाहिए। तुलसी हिंदू धर्म में वैसे बहुत सारे शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है तुलसी के पौधे को। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर दैवीय कृपा बनी रहती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी माँ को उद्धार करने वाला माना गया है। इंसानों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है तुलसी को। बहुत सारे गुण होते हैं, घर में लगाने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आता है और कुछ नियमों का पालन भी आपको करना है, इनका देखभाल करना है। ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, वरना तुलसी खराब हो जाएगी। अब तुलसी का पौधा बहुत जल्दी सोचने लगता है, घर परिवार पर विपत्तियाँ आ सकती है, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तुलसी का पौधा। तो तुलसी के पौधे के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि तुलसी के पौधे को भूलकर भी रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन ना छुएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी ना तोड़ें। तुलसी के नीचे हर रोज शाम के समय एक दिया जरूर जलाएं। अगर किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख जाए तो फेंकिए मत, बल्कि उनका जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए और तुलसी माँ से माफ़ी मांगे, तुरंत नया पौधा लाकर लगा दें। घर में सूखे हुए तुलसी का पौधा भूलकर भी ना रखें, वरना परेशानी आएगी। और अगर घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है तो अपने घर में जो वास्तु पूजा है करवाइए, सत्यनारायण कथा करवाइए, ताकि शांति हो सके, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली मुसीबत को तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। भूल कर भी गणेश जी को और भगवान शिव को तुलसी का पत्ता अर्पित मत कीजिएगा। माना जाता है तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो पहले ही बता देता है आपके घर परिवार पर मुसीबत आएगा या फिर आपके घर में खुशियां आएंगी। अगर कोई ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है तो तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता है, यानी उत्तर दिशा की ओर पौधे के टहनी, पुष्प सब आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगते हैं, यानी बुध अच्छा होगा तो फलने फूलने लगेगा पौधा। तुलसी का गमला रसोई के पास रखिएगा तो पारिवारिक कलह समाप्त हो जाते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखिएगा तो आपके बच्चे जिद्दी अगर हैं तो वो जिद करना छोड़ देते हैं। घर की कोई संतान अगर अपनी मर्यादा से बाहर है, नियंत्रण में नहीं है, मन का करता है, तो तुलसी जो है पूरब दिशा में रखा हुआ तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते हर रोज किसी न किसी रूप में अपने बच्चों को खिलाएं, उनका व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। अगर कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी के पौधे को रखें और कन्या को बोले कि प्रदक्षिणा करे, रोज जल अर्पित करे, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर कारोबार ठीक ना चले तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर हर शुक्रवार के दिन कच्चा दूध जल में डालकर थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर आप भोग लगाएं। नौकरी में उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी हो तो आप तुलसी के 16 बीज सफ़ेद कपड़े में बांधकर आपके ऑफिस में जो भी गमले हैं, मिट्टी है, वहाँ पर सोमवार के दिन दबा दें। मान सम्मान बढ़ेगा। और नित्य पंचामृत बनाकर शालिग्राम जी का अभिषेक करें तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आपको अगर आपके घर में केले का पौधा है, वैसे तो केले का पौधा सबको नहीं धारता है, आपने सुना होगा धारसाज, ये एक तरह का सबको सूट नहीं करता है। हम सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं, केले का पौधा सबको सूट नहीं करता है। लेकिन आपके घर में अगर पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केले का पौधा हर हाल में ईशान कोण, यानी पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है एरिया, उसी एरिया में हो, या फिर आपका घर जिस भी मुंह से है उसके ठीक पीछे हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत शुभ होता है। अगर आपको सूट नहीं करता है केले का पौधा तो प्लीज़ मत लगाइएगा। अब सूट क्यों नहीं करता है? कंद वाले पौधे, केले का पौधा का क्या है, आप कितना भी काटिए वो नीचे से नया नया निकलता रहेगा, इसे कहते हैं कंद वाले पौधे। इस तरह के पौधे सबको सूट नहीं करती है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें, घर में तुलसी, चंपा, हरसिंगार, ये सभी पेड़ बहुत शुभ होते हैं, घर में ज़रूर लगानी चाहिए। लेकिन आप किस दिशा में लगाते हैं ताकि धन की वृद्धि हो, बरकत हो, अनाज के भंडारा भी आपके घर में लगे,
चलिए हम आपको दिशा के बारे में बात करते हैं। हम बिना सोचे समझे ही मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे लगा देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप प्लास्टिक के गमले में तुलसी के पौधे लगाइए, पर मिट्टी के गमले में मत लगाइए। अगर आपके घर में तुलसी लगाने का, जिसे हम पिंडा कहते हैं, वो है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक के गमले में लगाइएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा। दूसरी बात, तुलसी के पौधे के पास आप सिर्फ केले का ही पेड़ लगाइए, ताकि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का निवास हो। ये बहुत शुभ रहता है। और अगर आपके घर में ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनकी पत्तियां या फिर डालियां तोड़ने से उसमें से दूध निकलती है, तो ऐसे पौधों को बाहर का रास्ता दिखा दें। आप निकाल कर कहीं बाहर लगा दें, मंदिर में लगा दें, कहीं आसपास लगा दें, लेकिन घर में ना लगाएं। कहते हैं धन की हानि होती है। घर में धन नहीं टिकता है अगर दूध वाले पौधे आप घर में लगाते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मक तो प्रभाव नहीं डाल रहा। कांटे वाले पौधे भी घर में मत लगाइए। अगर आपकी तुलसी के पास खुद ब खुद दूर्वा घास, जो गणेश जी को अर्पित किया जाता है, अगर हो जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। फिर तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप तुलसी के जो आपके गमले हैं, जहाँ पे तुलसी का गाछ है, वहाँ पे लगा दें। शुभ रहेगा, घर में शुभता बढ़ती रहेगी। दोस्तों चलिए हम लगे हाथों आपको एक टोटका बतला देते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो क्या करेंगे? एक कटोरी या ग्लास में पानी लें, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते रख दें और इस पत्ते को पानी में 3 दिनों तक यूं ही पड़ा रहने दें। और फिर इस पानी को आप अपने व्यापार स्थल के जो दरवाजे हैं वहाँ पे आसपास छिड़क दें। आप देखिएगा ग्राहक आने लगेंगे और आपके दुकान की चलती अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप, जैसे आपके घर में चावल तो बनता ही होगा, भात जिसे कहते हैं, तो जब चावल बन रहा हो तब एक पत्ते तुलसी के चावल में, पकने वाले चावल में डाल दें। आप देखिएगा आप लोग जो भी खाना खाते हैं, चावल का यूज करते हैं, सबका स्वास्थ्य दिन ब दिन उत्तम होता चला जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, तो वो भी दूर हो जाएगी। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का महत्व बढ़ जाता है और इसके एक छोटे से प्रयोग से जीवन की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। जीवन में भला पैसा किसे नहीं चाहिए, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन छोटे से प्रयोग से आप जीवन की मुश्किलों को भी कम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके धन की मुश्किलों को दूर करने के उपाय और आपके घर परिवार में खुशियां आने के उपाय। आखिर कैसे आप खुशियों को प्राप्त करें? देखिए, तुलसी हर किसी के घर आंगन में है और सबसे ज़्यादा पवित्र पौधा भी है, जो कि जीवन में सुख शांति बढ़ाता है। आज हम उसके छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे। देखिए, रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ये आपको पता है, लेकिन रविवार के दिन अगर बिना तुलसी को छुए तुलसी की मिट्टी में 1 चम्मच भर भी अगर दूध अर्पित कर दें, लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती है। याद रखिए, तुलसी को नहीं छूना, तुलसी के पास की मिट्टी में। अगर घर में वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और नियमित रूप से जल अर्पित करें और घी का दिया जलाएं। अगर स्वप्न अच्छे नहीं आते, टेंशन ज़्यादा रहता है, तो तकिए के नीचे 2 तुलसी के पत्ते रख कर सोएं और अगले दिन उस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दें। अगर बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, होता है कई बार लड़कियों की शादी में देर हो जाती है, तो उनको कहिए कि रोज तुलसी जी में जल अर्पित करें, हल्दी डालकर 1 चुटकी। शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, बार बार पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, सामान बिकता नहीं है, तब शुक्रवार के दिन तुलसी जी में दूध अर्पित करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद, याद रखिए, और फिर मिश्री अर्पित करें। ऐसा करने से व्यापार का घाटा दूर हो जाता है। अब एक छोटा सा प्रयोग अंत में, जो सबसे जरूरी है। कई बार जीवन में लगता है खुशियों को नज़र लग गई है, अब किसने क्या किया ये समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। जब आप स्नान वगैरह कर लेते हैं, आपके घर में पीतल का लोटा तो होगा या कोई भी लोटा। एक बात और, गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित मत कीजिएगा और ना ही माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, पीतल का लोटा आपके घर में होगा तो पीतल का लोटा ले लें। अब इस लोटे में आप जल भरिए,
4-5 पत्ते तुलसी के डाल दें और उसको रहने दें अपने घर के पूजा स्थान पे। अगले दिन, यानी कि अगले दिन का मतलब अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सो कर उठते हैं, उसी पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होगी। अगर आपको लगता है राहु केतु शनि मंगल सब बिगड़ गया है, तब एक छोटा सा काम करें, क्योंकि तुलसी मंगल से भी संबंध रखता है। एक सिक्का ले लें, सिक्का कोई भी लें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपको सुविधा हो। अब लेकर तुलसी के पत्ते उसके ऊपर से अच्छे से लपेट दें। 2 तुलसी के पत्ते ले लें, उसको अच्छे से सिक्के में लपेट दें, तकिए के नीचे रखकर सो जाए। अगले दिन इस सिक्के को ले जाकर पास के किसी मंदिर में डाल दें और तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दें। आप देखिएगा आपका टेंशन कम होगा, राहु केतु शनि की समस्या समाप्त होगी। आप चाहें तो ये प्रयोग उसी सिक्के के सहारे आप 8 दिन लगातार करें, फिर आप मंदिर में दीजिएगा सिक्का, या आप चाहें तो एक भी दिन करने से आपको लाभ होगा। दूसरी बात, तुलसी के मंजरी जो होता है, अगर श्री हरि विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर नियमित रूप से आप अर्पित करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और अगर आप हनुमान जी को तुलसी के पत्ते के माला बनाकर पहनाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप हनुमान जी को आपने तुलसी के माला पहनाया और अपनी मनोकामना कहा वो पूर्ण ना हो। यानी हर मन्नत पूरी करते हैं हनुमान जी, अगर आपने उनको तुलसी की माला पहनाते हैं तो। आपके घर में जब खाना बनता है, भात बनता है, भात जिसको चावल कहते हैं, तो उस चावल बनने के समय 2 तुलसी के पत्ते भात में डाल दीजिएगा। 8 दिन लगातार करके देखिए, घर में बरकत बढ़ जाएगी, शांति आएगी, आप लोगों में टेंशन कम होगा, प्रेम ज़्यादा होगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। और तुलसी का अगर प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो पापों का नाश होता है। पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी का पूजन करना आवश्यक माना गया है। तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन का पुण्य भी प्राप्त होता है। तुलसी के बारे में जितनी भी बखान किया जाए वो कम है, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी निवास करते हैं। और तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होता उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और बालाजी के पूजन के समय तुलसी के पत्तों का हार बनाकर उनको पहनाया जाता है। तो तुलसी की महिमा बहुत है, इसके बारे में हम फिर कभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन 2 बातें खास। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है। और वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण यानी दक्षिण पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में आप लगा सकते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो गमले में भी आप लगा सकते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी है तो उसका हठ दूर होगा। संतान अपनी अगर मर्यादा से बाहर है, नियंत्रण में नहीं है, तो तुलसी को पूरब दिशा में रखें। तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाते रहें तो संतान आपका आज्ञाकारी होगा। अगर आपकी बिटिया विवाह के लिए है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो घर के अग्नि कोण में तुलसी का पौधा लगवाकर कन्या से जल अर्पित करके प्रदक्षिणा करवाएं तो विवाह जल्द हो जाता है। अगर नौकरी में उच्चाधिकारी के कारण परेशानी हो तो ऑफिस में जहां भी खाली जमीन या गमले हैं वहां पर मिट्टी में सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध कर दबा दें तो सम्मान मिलेगा। तो तुलसी लाल किताब में भी कहा गया है कि बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। और तुलसी बुध का कारक भी है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर है और बुध को पेड़ पौधों का कारक माना जाता है। तुलसी का जो पौधा होता है जैसे ही सूख जाता है तो सबसे पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है इसमें तिलस्मी शक्ति होती है, धन को खींचने की शक्ति होती है। तो आप एक काम करें, आप सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा
अगर आप चाहते हैं चंद्रमा, राहु, केतु सब शांत रहे, लक्ष्मी प्रसन्न रहे, तो आप तुलसी की लकड़ी सूखा हुआ ले लें या जड़ ले लें और तुलसी का पत्ता ले लें सूखा हुआ या सुखा लें। इसको कूट कर पाउडर मिला लें और थोड़ा सा नमक ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक डब्बे में स्टोर करके रख लें। अब रोज नहाते समय आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें और ये जो मिश्रण है उसको एक चुटकी नहाने के पानी में डालकर नहाएं। फिर देखिए कैसे तरक्की होती है। फिर